हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रामिन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से वशिष्ठा क्लासेस आरबीएल चैनल। चलिए आज एक नए चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट करते हैं जो कि है लॉगिन। क्लास 11th वाले अगर हैं तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा, आगे आने वाले क्लासेस में भी आपके लिए उपयोगी है। और जो 12th में है जिनसे लॉग नहीं हो रहा है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन चैप्टर्स में यूज बहुत खतरनाक तरीके से इसका होता है। तो उसी को आज अच्छे से समझना है आपको। एकदम कॉपी पेन उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं लॉग चैप्टर कि जॉन नेपियर ने क्या क्या बताया इसके बारे में, एकदम ध्यान से यही बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि लॉगरिथम क्या था। देखिए पहले इसको समझना मतलब ये समझिए कि पढ़ा कैसे जाता है लॉग, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। चलिए समझते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 6 का स्क्वायर करिए तो आपको कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। एक्सपोनेंशियल जो होता है एक बहुत बड़ी वैल्यू देता है, इसको छोटा करने के लिए ही लॉग लेके आया गया। इसको छोटा करने के लिए ही क्या लेके आया गया था? लॉग। चलिए मैंने आपसे कहा 6 का स्क्वायर करिए, क्या मिलेगा आपको? 36 मिलेगा। अब ये जो फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म एक्सपोनेंशियल यानी पावर के फॉर्म में लिखा गया है। किसके फॉर्म में लिखा गया? पावर। 6 की पावर 2 है वो 36, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिएगा लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है इसका। लॉगरिथमिक फॉर्म लॉग में कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए। लॉग कैसे लिखा जाता है? लॉग लिखिए, किसकी पावर कर रहे थे आप? किसकी पावर कर रहे थे? 6 की पावर कर रहे थे। कितनी आई थी? 36 आई। तो पढ़ते कैसे हैं या इसको और अच्छे से समझो। जैसे सपोज करो कि ये अगर आपको सॉल्व करना है 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 है और आपको लॉग लगाना है। क्या लगाना है? लॉग। तो आप कैसे करते हैं जरा देखना, इसको ऐसे लिखा जाएगा लॉग 6 36। कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको समझ में आ रहा है, आपको दिक्कत हो रही, बेचैनी हो रही होगी। चलिए समझते। आप इसको ऐसे पढ़िए, 6 की कितनी पावर की जाए, 6 की कितनी पावर की जाए कि 36 आ जाए? 6 की कितनी पावर कर दी जाए कि 36 आ जाए? कितनी करोगे? 2 करोगे। कितनी करोगे? 2 करोगे। यानी जिस दिन सर आपको लॉग हटाना है, जिस दिन आपको लॉग हटाना उस दिन करना नहीं। जैसे हमको लॉग हटाना है तो क्या करना चाहिए देखना, लॉग हटाना है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये नंबर नीचे था, अब लॉग हट गया तो इसका क्या वजूद? ये तो इससे लटका हुआ था, ये इधर से भागेगा उधर, उधर जब ये पहुंचा तो इसको ऊपर खिसकाएगा आएगा और इसको ऊपर उठा लेगा। सर क्या कर दिया आप? तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर से देखो, फिर से मैंने क्या कहा आपसे, log 6 36 इक्वल टू 2। लॉग हटाना हुआ तो क्या करोगे आप? 6 इससे चिपका हुआ है तो लॉग हटेगा तो ये गिरेगा, गिरेगा तो इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचा, जब इधर पहुंचा तो ऊपर वाले को ऊपर खिसका दिया, ये आया। क्या आया? ये आया। बात समझ में आई कि नहीं? कैसे पढ़ते हैं सर कि बेस की पावर कितनी कर दी जाए कि मिल जाए? बेस की पावर कितनी कर दी जाए कि मिल जाए, यही होता है लॉग। इसी को सिर्फ समझना है। इसको समझ गए बेटा तो गुरु तुम खेल गए इस बार। चलो इसको इरेज करते हैं फिलहाल, 1 2 3 लिख ली और समझने का प्रयास करते हैं दूसरी चीजें थोड़ा सा कि क्वेश्चन से कैसे लॉग सॉल्व करना है जरा ध्यान से। फर्स्ट log base 10 10, second log 4 16, third log 10 1, fourth log pi pi, fifth log 6 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 36 लिए हुए क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरा समझना कैसे करना है। क्या सर करते हैं? कितनी पावर कर दें सर कि 10 आ जाए? 10 की कितनी पावर कर दें कि 10 आए? 10 में कितनी पावर लगाओगे आंसर 10 आ जाए? 1। 10 की पावर 1 होगी तभी तो 10 मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ना है, बेस की कितनी पावर कर दें नंबर मिल जाए आंसर। आरी बात समझ देखो, 4 की कितनी पावर कर दें कि 16 आ जाए? क्या पढ़ना है? 4 की
कितनी पावर कर दें कि 16 आ जाए। 4 का कितना पावर करें कि 16 आ जाए, स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 10 की कितनी पावर करें कि 1 आ जाए। सर ये तो बड़ी अजीब बात है, 10 की पावर 1, ये तो पढ़ा ही नहीं था। 10 की पावर अगर x है तो 1 कितना होगा सर, तो 10 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है अगर, तो वो कितना देता है, 1 देता है, यानी ऐसा। आई बात। और सर ये तो बड़ा अजीब दिख रहा है, log पाई पाई आ गया, यानी सर इसको ऐसे पढ़ेंगे कि पाई की कितनी पावर कर दें कि पाई आ जाए, पाई की कितनी पावर कर दें कि पाई आ जाए, तो पाई की पावर कितनी करोगे आप, पाई मिल जाए 1 की। समझ में आई बात। 6 की कितनी पावर कर दें कि 36 आ जाए, 6 की कितनी पावर कर दें कि 36 आ जाए, यानी स्क्वायर। क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो जल्दी से लिखिए और देख लें कि आपको और दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। हालांकि दिख तो रहा होगा, हाँ सब सही से चल तो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये वाली बातें कर लीजिए और आगे चलते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं अपने पास आज, तो इसको इरेज करते हैं और इसी में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अगला क्वेश्चन है, लॉग हाफ टू 7 log 2 half 8 log pi cot 45 और 9 था इसके बाद log 10 cos 0 10 9 लिख दिया हमने 9। चलिए ये क्वेश्चन है और ये करिए पहले, फिर और कराते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, हाफ की पावर कितनी कर दें कि 2 आ जाए, हाफ की पावर कितनी कर दें कि 2 आ जाए, हाफ की पावर कितनी कर दें, इसकी पावर अगर आप हाफ पावर यानी उल्टा कर दो, हाफ का अगर उल्टा कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यानी इन्वर्स कर दीजिए आप, यानी इसका आंसर माइनस हाफ की कितनी पावर को। वैसा ही क्वेश्चन है सर, 2 की पावर कितनी करें कि हाफ मिल जाए, यानी 2 को उल्टा कर दो, उल्टा करने मतलब पावर आ रहा है। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन, log pi cot 45, log pi cot 45, log pi cot 45, जरा देखना ध्यान से, log pi cot 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 कितना होता है, 1 होता है। तो सर ये तो बड़ा आसान है, पाई की कितनी पावर कर दें कि 1 आ जाए। सर किसी भी चीज की पावर 0 होती है तभी 1 मिलता है, 1 की पावर 1 होगी तब 1 मिलेगा। अगर कोई दूसरा नंबर बैठा हुआ है और आपको चाहिए 1, तो इकलौती पावर है इस दुनिया में 0, कितनी 0, इसकी पावर कितनी कर दें कि 1 आ जाए, तो 0 करिए आप। समझ में आई बात। log 10 cos 0 डिग्री, सर इसको भी वैसे ही करते हैं, log 10 cos 0 को सर 1 लिख सकते हैं, सर 10 की पावर 1 आनी चाहिए, यानी 10 की पावर 10 की कितनी पावर करते हैं कि 1 आ जाए, तो सर 0 करिए। ये बात समझ में आई। चलिए अगला लिखिए, log 10 माइनस, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखते हैं आपकी कितनी बौद्धिक क्षमता है, कितना सोच समझ सकते हैं आप। log 10 माइनस हाफ, log 10 माइनस हाफ, फिर आगे चलता है। और भी बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन है मेरे पास आज, log 10 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये भी करना है आपको। और हमारे पास एक और क्वेश्चन अंदर लिखा हुआ है, क्या है सर आपको, log 3/4 1.3 बार, यही है जी हाँ, यही क्वेश्चन 1.3 बार। चलिए सर अभी तो फिलहाल आप ऊपर वाला करिए, 10 की पावर माइनस हाफ, सॉरी 10 की पावर कितनी कर दी जाए कि माइनस हाफ आ जाए। चलिए बताइए, और
और जूम कर दिया आपके लिए। चलिए नहीं आ रहा है, हम बता, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक रिमार्क देकर ही जाएगा आपको। क्या देके जाएगा? रिमार्क। और ये समझ में आ गया होगा फिलहाल, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसके आगे ऐसा लिख देता हूँ, ये भी 0, ये भी 0 है। चलिए, सर 10 की पावर कितनी कर दी जाए कि -12 आ जाए? ध्यान से सुनना बेटा, 10 एक पॉजिटिव नंबर है, 10 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को आप कोई भी पावर ले लो, कोई भी पावर। अच्छा, पॉजिटिव नंबर की पावर अगर x होती है तो इसका मतलब क्या होता है? यानी इसी पॉजिटिव नंबर को आप x बार मल्टीप्लाई करोगे, कितनी बार? x बार इसी को मल्टीप्लाई करते जाओगे, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, यानी ये हरदम पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव ही होगा, चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, चाहे 4 बार करो, चाहे 5 बार, एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा। और सर ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे जहन में बैठी हुई है कि सर पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन हरदम पॉजिटिव मिलेगा। सर लेकिन आंसर तो माइनस आना चाहिए, यानी एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है बेटा कि जिसमें ये सही आंसर बैठे। यानी इसका मतलब आप क्या समझें कि सर माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी कोई वैल्यू x की नहीं है जो आपको आंसर दे दे। log 10 माइनस हाफ दिख रहा है साफ? जी हाँ, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी कोई भी इस दुनिया में वैल्यू नहीं है जो कि इसका आंसर दे सके आपको। आ रही होगी बात समझ? ये तो बहुत प्यारा सा है, काफी लोगों को दिक्कत हो गई होगी इससे। चलिए हम करते हैं log बेस्ड sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने क्लास 10 में, 1 होता है 10 की पावर 1 0, कितनी बार करोगे बेटा? कितनी बार करोगे? ये बढ़िया क्वेश्चन। ऊपर वाला करते हैं रेस और लेते हैं इसको, क्योंकि आज क्वेश्चन इसी पर सिर्फ होंगे। आज शायद प्रॉपर्टी वगैरह मैं ना करूं, आज इसी पर समझ सकते हैं चीजें करें, फिर करते हैं और इसको यूज करते हैं। इसको लिख देते हैं log 3/4 1 log 3/4 दिख रहा है आपको यहाँ पर? हाँ सर, चलिए ये क्वेश्चन है क्या है। चलिए log 3/4 1.3 तो आप पहले 1.3 बार को चेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चेंज कर लीजिए। चलिए 1.3 बार को चेंज करते हैं, मैं करके बताता हूँ आपको। 1.3 बार को आप जब चेंज करेंगे तो कैसे करते हैं जरा देखना। 1.3 बार को आप कैसे लिखोगे? 1.3333 डॉट 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 x इक्वल टू 1.33। एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको, ऐसे करते थे। 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 13.3333। 10 से ही क्यों किया, ये सब रीजन ढूंढ के रखना, ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर 10 से ही क्यों किया है। मुझे समझ में आ रहा होगा, काफी लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी। चलिए ये अगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले को सेकंड में से घटा दो। 10x इक्वल टू 13.3333 डॉट 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 और x इक्वल टू 1.3333 डॉट 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 डॉट। जब भी आप माइनस करने जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये 3333 सब कट गया, 13 में एक घटा तो कितना आया सर जी? 12। कितना आया? 12 और इधर कितना आया? 9x। x इक्वल टू 12/9। सर ये समझ में आ रहा है सर, ये 4/3 लिखा हुआ। ओह माय गॉड सर ये तो ऐसा लिखा हुआ है log 3/4 और ऊपर 4/3 लिखा हुआ है। सर ये तो उल्टी चीजें लिखी हुई हैं सर, इसका मतलब क्या है? 3/4 की पावर कितनी कर दें? 4/3 आ जाए। 3/4 की पावर कितनी कर दें कि 4/3 आ जाए? यानी 3/4 का उल्टा 4/3 होता है। सर इन्वर्स करिए आप तो सर इन्वर्स करिए बिना पूछे किसी से, मैं आपसे कह रहा हूँ इन्वर्स कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी बात पर। अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं फिलहाल। इसका आंसर यहीं पर लिख देता हूँ मैं, log 3/4 पर बना 4/3 इक्वल टू। अगला क्वेश्चन आपके पास है राइट, log बेस में √2 -1 ऊपर 3 - 2। चलिए सर
ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, प्यारा क्वेश्चन है, करिए। नहीं आता है तो मैं बताता हूँ आपको, देते हैं कुछ सेकंड। अच्छा ऊपर क्वेश्चन दिख नहीं रहा था आपको, हैं? चलिए दिख रहा होगा अब, है ना? ठीक है। log 3 माइनस टू टू रूट 2 माइनस 1, ये लिखा हुआ है, मैं डाल लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करते हैं इस क्वेश्चन में और बातें करते हैं कि क्या करना चाहिए सर इस क्वेश्चन में, क्या नहीं। एक मिनट। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर करके देखिए। चलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए रूट को, इसकी कितनी पावर कर देंगे, 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाए, क्यूब करके या पावर 2 करके देखना होता है आपको, ठीक है? आपको पता नहीं होगा इसमें, ना ही टीचर को पता होता है। आप एक बार स्क्वायर कर लीजिए, एक बार क्यूब कर लीजिए। तो रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर करने पर हमको क्या मिलता है देखते हैं जरा। रूट 2 का स्क्वायर, अब यार ये सब मत करो, है ना, ये सब समझ जाना, हम कर देते हैं, ठीक है? रूट 2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, माइनस 2 ab रूट 2 मिलेगा। ये क्या मिल गया, 3 माइनस 2। ओ सर यही तो लिखा हुआ है, हाँ बेटा यही लिखा हुआ है, यानी सर ये ऐसा कुछ लिखा है, रूट 2 माइनस 1, ऊपर कितना लिखा हुआ है, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। सर ये क्या लिखा हुआ, रूट 2 माइनस 1 की कितनी पावर कर दें कि रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाए। रूट 2 माइनस 1 की पावर कितनी कर दें कि रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाए, यानी ऐसा है, x की पावर कितनी करें कि x स्क्वायर आ जाए। अरे तो x की पावर 2 करोगे तभी तो x स्क्वायर आ जाए, यानी रूट 2 माइनस 1 की पावर कितनी करोगे x स्क्वायर आ जाए। क्या गजब क्वेश्चन है सर, बहुत ही आसान। चलिए अगले तरीके करते हैं, दूसरे क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे कि 13 क्या है, log 3 सॉरी log 2 log 3 81, log 2 log 3 81। अंदर से सॉल्व करिए इसको सर, अंदर से कैसे सर देखते हैं, log 2 सर ये कैसे पढ़ेंगे, 3 की पावर कितनी करेंगे, 81 आए, 3 की पावर कितनी करें सर, हाँ तुम कर लोगे, होता है 3 की पावर 4 होता है, कितना होता है 3 की पावर 4, तो ये पूरा क्या सर, इसकी पूरे की जगह 4 है। अब क्या पढ़ोगे, 2 की पावर कितनी करेंगे 4 आ जाए, 2 की पावर कितनी करोगे 4 आ जाए। चलिए अगला आप करिए, अगला क्वेश्चन क्या है, log 3 4 2 16, log 3 log 4 log 2 16। चलिए अंदर वाले से सॉल्व करते हुए निकलिए, आपके पास है 5 सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड और आपके समय हो गए हैं समाप्त, यानी आपका 5 सेकंड। चलिए अंदर से लगता है सर, ये क्या लिखा हुआ है, log 2 16, यानी 2 पावर कितनी करे 16 आ जाए सर 4, सर इतना हो गया सर, ये 4 आ गया बढ़ गया सर, log 4 की कितनी पावर करें 4 आ जाए सर 1, और सर ये 3 की कितनी पावर करोगे 1 आ जाए 0 0 सर 0। सर ये तो इधर समाप्त हो गया सर, आगे चलिए। अरे बहुत बढ़िया, आज तुम ही तो खेल रहे हो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 14, log 5 रूट 5 125, बेस में 5 रूट 5 है, ऊपर 125। चलिए करिए, और फिर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी भी है फिलहाल हमारे पास। चलिए दिख तो रहा है 5 रूट 5 125, और बड़ा करके लिख देते हैं, चलो 15 नीचे वाले का स्क्वायर करके देख लो
क्यूब करके भी देख लो, जिससे भी आए वैसे ही करना है। अब तो दिख रहा है एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर 5√5 की पावर कितनी करेंगे 125, सब एक बार स्क्वायर करके देख लेते हैं 5√5 का। सर स्क्वायर करेंगे तो 25 × 5 मिल जाएगा। सर क्या हो रहा है सर, किस्मत ही इतनी अच्छी कि पहले ही आंसर मिल जाता है सर मेरा। तो सर 5√5 का स्क्वायर लिखा है, यानी सर आंसर 2 लिखिए। ये बात समझ में आ गई हो तो चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये करिए 15 log 2 - √3 और ऊपर में √3 - 2, यही 1 मिनट 2 + √2। ये करिए 2 - √3 की पावर कितनी कर दें कि 2 + √3 मिल जाए। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अजीब नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। करिए करिए करिए, सब सही से दिख रहा है आपको, आसान आसान। सर कुछ कॉन्जुगेट जैसा फील आ रहा है सर, क्लास 9th में हमने पढ़ा था रेशनलाइजेशन। सर ये तो कुछ कॉन्जुगेट जैसा दिख रहा है सर, इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ ऊपर, तो सर कर लेते ना, हमको क्या फर्क पड़ता है। 2 - √3 सर ऐसा, सर इसका कॉन्जुगेट 2 + √3 मिलता है। हाँ इसका कॉन्जुगेट 2 + √3 मिलता है सर। लेकिन एक बात तो हमने पढ़ी थी कि 2 - √3 न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन होता नहीं है, रेशनलाइजेशन भी होता ही डिनोमिनेटर का है। हाँ सर ये भी बात पढ़ी। तो सर इसको डिनोमिनेटर में ले जाने के लिए पावर कितनी लगानी पड़ेगी, -1, यानी 2 - √3 की पावर -1 पहुंचा 1/2 - √3। सर इसको ऐसे लिखते नहीं हम, किससे मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे 2 + √3 से, रेशनलाइज करना। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है, रेशनलाइजेशन सिर्फ इसीलिए लाया गया है कि डिनोमिनेटर से रूट हटा सको, बात को समझो। तो सर इसका कॉन्जुगेट 2 + √3, तो सर ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाओ ना, ये तो बहुत अत्याचार करवा रहा। सर नीचे ऊपर बना 2 + √3, सर नीचे बना a - b a + b यानी a² - b² यानी 4 - 3, और सर 4 - 3 होता है 1। ओह माय गॉड सर क्या गजब खेल रहे हैं आप तो, आज तो मतलब बहुत भयंकर तरीके से। यानी 2 - √3 की पावर -1 करने पे क्या मिल रहा है 2 + √3। सर लेकिन आप अंतर्यामी है क्या जो आपको पता चल गया ना बेटा, अंतर्यामी नहीं, मुझे दिखा था कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। कॉन्जुगेट तो सर रेशनलाइजेशन में काम आता है। सर रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर को होता है, सर इसको मैंने डिनोमिनेटर पहुंचाया। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ ये आनी चाहिए आपको, ठीक है। यानी इसका आंसर S1। चलिए आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास 7। चलिए थोड़ा सा समय आपको देते हैं, ये करिए log 7 √7 और ये क्वेश्चन अपना कौन सा है 16 7, फिर ऊपर बेस में 7 है, ऊपर दिया गया रूट में 7 7 7 है ना। ये करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जैसे करूं वैसे चलना। एक क्वेश्चन बताऊंगा, अगला खुद करना। इरेज कर देते हैं पहले इधर वाला, इससे जगह बना सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कैसे करना, log से मैं रूट अंदर वाले को अलग सॉल्व कर रहा हूं जरा। सर रूट को लिखते हैं 1/2, रूट को कितने लिखते हैं पावर में 1/2। सर 7 लिखिए, √7 लगाइए, इस √7 को लिखिए 7 की पावर 1। हाँ सर ये बात तो आ गई होगी, आ गई 7 रूट। सर 7 × 7 की पावर 1/2, यानी 7 ऐड हो जाएगी पावर, इसकी पावर 1,
इसकी पावर 1/2 है, ऐड हो कितना दे देगी सर 7 की पावर 3। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एतराज हो ही नहीं रहा, आप जो करवाएंगे आज वो बनाएंगे। 7 की पावर 3/2 लिखिए और रूट हटाएंगे तो 1/2 अलग से आ जाएगा, तो ये 3/4 बन, यानी जब आप रूट हटाएंगे तो रूट 1/2 लेकर के आएंगे और ये पूरा कितना दे देगा 7 की पावर 3/4। ये समझते चलिएगा, दिक्कतें होंगी ऐसे क्वेश्चंस में बेटा, ठीक है, लेकिन अब 11th है, मजबूत रहो। चलिए ये क्या दे देगा 1 है, 1 + 3/4 यानी 7/4 कितना है 7/4। चलिए अब पावर 1/2 तो 7 की पावर 7/4 और 1/2 कितना आ गया 7 की पावर 7/8। अब ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब अगर नंबर सेम हो तो देखो कैसे लिखते हैं इसका आंसर। नंबर 7 कितने रूट, अब इसका देखो फॉर्मूला ऐसे है 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर। चलिए कैसे आएगा, जितने रूट्स नंबर ऑफ रूट्स n क्या है नंबर ऑफ रूट्स, n क्या है नंबर ऑफ रूट्स, कितने रूट लगे 1 2 3, तो हमने कहा 2 की पावर 3, तो 7 की पावर में आएगा 2 की पावर 3 -1 अपॉन 2 की पावर 3, 7 की पावर में 2 3 की पावर -1 यानी 8 -1 अपॉन 8 यानी 8 -1 7/8। देखो क्या हो गया। तो हालांकि ये वाला यूज कर सकते हो डायरेक्टली भी, लेकिन आप बहुत अच्छा रहेगा तो ये वाला यूज करें, ज्यादा सही रहेगा। ये भी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7/8 आएगा, यानी सर इस पूरे की जगह पे आप कितना लिख सकते हैं 7 की पावर 7/8। अब पढ़ने वाली बात आ गई, 7 की पावर कितनी कर दें कि 7/8 आ जाए, 7 की पावर कितनी करें कि 7/8 आ जाए, तो सर 7 की पावर 7/8 कर देंगे तो 7/8 मिल जाएगा। हाँ सर बात सही है। तो चलिए फिर ये बात समझ में अगर आई हो तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप करके लेके आइएगा। और सत्या log 15 √15 √15 √15 √15 ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, और इसका क्वेश्चन का आंसर जो भी आ रहा होगा कर लेना यार, तुम लोग कर लेते हो इतने अच्छे हुई। 15/16 इसका आंसर 15/16 आएगा, ये आपका है होमवर्क। चलिए मैं आपको बहुत आसानी से करवा देता हूँ फिलहाल। इसको सॉल्व करने का तरीका 15 नंबर है, 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर है, तो 15 कितने रूट है 4, 2 की पावर 4-1 अपॉन में 2 की पावर 4, 15 ये 2 की पावर 4-1 16 - 1 15 और ये 16, तो 15 की पावर 15/16 लिखा है ये पूरा क्या लिखा 15 की पावर 15/16। अब 15 की पावर कितनी कर दी जाए कि 15 की पावर 15/16 से 15/16 करो। अरे बात समझ में आ रही है ना, 15 की पावर कितनी करोगे 15/16 है, 15/16 यदि करोगे पावर में तभी 15/16 मिलेगा, ठीक है। तो इसका सलूशन फिलहाल मैंने दे दिया, होमवर्क तो अप्लाई नहीं किया। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला है, और उससे पहले मैं कुछ चीजें लिख लेता हूँ। चलिए ये करते हैं, ये इरेज करते हैं और दूसरी चीज समझने का प्रयास करते हैं। या उससे पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं रिमार्क्स। पहला फिगर log n लिखो, नीचे भी नेचुरल नंबर और ऊपर वही नेचुरल नंबर, यानी किसी मतलब n की पावर कितनी करोगे क्या आ जाएगा, यानी अगर दोनों तरफ बराबर नंबर लिखें तो उसका आंसर 1 होता है, उसका आंसर 1 होता है। जैसे कि log 2 लिखा हुआ, तो 2 की पावर 1 करोगे तभी तो 2 मिलेगा, 2 की पावर 1 करोगे तो 2, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। सेकंड,
अगर ऐसा लिखा है log n 1/n, n की पावर कितनी करोगे 1/n आ जाए, उल्टा मिल जाए यानी माइनस, याद करना तीसरा 1/n। ये मतलब क्या हुआ सर, यानी पावर कितनी कर दें कि क्या हो जाए 1/n जो है उसकी पावर कितनी कर दें कि n आ जाए, यानी उल्टा ही तो कर रहे हो, यानी यहाँ भी माइनस 4 log n1। सर log n1 यानी नेचुरल नंबर की पावर कितनी कर दें कि 1 आ जाए, और 1 यानी एक ही चीज पर आता है, किस पर, 0 पर, किस पर, 0 पर। बात समझ में आई। चलिए पांचवी बात, log n0, दिमाग लगाओ, n की पावर कितनी कर दें कि 0 आ जाए, n की पावर कितनी कर दें कि 0 आ जाए, जो बताएगा उसको मिलेंगे 2 रुपए इनाम में। समय ज्यादा तो नहीं हो गया, 30 मिनट 31 मिनट ही हो गए, अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तो हम लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, 12 20 30 तक तो चल ही सकते हैं, है ना, और फिर खत्म करेंगे इसको, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। चलिए ये करिए, n की पावर कितनी कर दें कि 0 आ जाए, सर ये बात 0 की पावर भी 0 करने पर 0, वो चलो वो अलग केस है, वो लिमिट्स में समझेंगे, वो भी रहने देते हैं। ये आप करिए, किसी भी नंबर की पावर 0 आ सकती, सॉरी किसी भी नंबर की कोई पावर करने पर क्या कभी 0 मिल सकता है, कभी। मतलब ही होता है पावर का कि x की पावर अगर 2 करी गई है तो मतलब होता है x को 2 बार मल्टीप्लाई कराना है, और सर अगर कोई नंबर है आप उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो वो 0 कैसे दे देगा अगर 0 मल्टीप्लाई नहीं हुआ। बात समझ में आ रही, यानी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि लॉग में 0 नहीं रख सकते आप अंदर, लॉग में 0 नहीं रख सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आई है। चलिए आगे लिखते हैं दूसरी, ये हो गया होगा, 5 चीजें लिख लीजिए। log n0 does not exist। उसके बाद कुछ चीजें लिखाई जाती हैं, सबके यहाँ दिखाते हैं। चलिए अगर log a x लिखा गया है, a बेस है, x नंबर है, जरा देखो ध्यान से। कुछ लोग हैं कहते हैं कि जो a होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो a होता है वो 1 नहीं होना चाहिए, x जो होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए ये बात तो हमने समझाई थी कि निगेटिव नहीं होगा। क्वेश्चंस में पीछे जाओ, देखो हमने कहा था पावर निगेटिव, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं आ सकती जो निगेटिव हो, समझाया। ये वाली बात समझी, ए 1 नहीं हो सकता सर, और बेस हरदम 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस हरदम 0 से बड़ा होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए देखिए 1 नहीं हो सकता सर, क्यों नहीं हो सकता समझते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा log 1 1, मैंने कहा बेस में 1 नहीं हो सकता और मैंने बेस में 1 ले लिया सर, ठीक है। आपने कहा प्रूफ करने के लिए मैं करते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। 1 की पावर कितनी करो कि 1 आ जाए, तो सर 1 कर दीजिए, अभी तो पढ़ा है हमने log n 1 होता है तो नंबर सेम है, हां लेकिन ये भी तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, नेचुरल नंबर 1 हो गया इस बार, क्या दिक्कत है सर। यानी 1 की पावर 1 करने पर तो 1 मिलेगा ही मिलेगा, 1 की पावर 0 करने पर भी तो 1 मिलेगा, यानी इसका आंसर 0 भी तो है इसका। हाँ ये कहानी यही तो खा गई सर, यही तो दिक्कत हो गई, इसीलिए ये डबल डबल आंसर देता है, इसीलिए हम बेस में 1 को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बात समझ में आई, तो इसको ऐसे ही लिख लो, मैं जैसे लिख रहा हूं अभी के लिए कि log a से x है तो a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, और x 0 से बड़ा होना चाहिए। ये है बहुत काम की चीज, अभी लिख लो, जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर लिखवाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है। ये वो वैल्यूज है जहां पर log डिफाइंड है, यानी आप वैल्यू पाओगे अगर नंबर रखोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं पाओगे, जैसे कि ये हुआ था, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, देखिए दिख रहा होगा सब साफ से, ठीक है, हाँ सब साफ से दिख रहा है। फिर मैं आगे चलता हूँ कहानी को,
आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ आज। चलिए नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, फाइंड ए इफ log a 2, ऐसे नहीं करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, एक और ये कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, ये फाइंड ए इफ log base a4 is equal to 2, ऐसे क्वेश्चंस करवाएगा। चलिए देखिए, जब भी आपसे लॉग के अंदर ये पूछ ले तो आपको लॉग हटाना पड़ेगा, आपको लॉग हटाना पड़ेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है यार, इसके पास तुम कैसे पहुंचोगे बिना लॉग क्रॉस किए, तो लॉग को हटाओगे तभी तो एक पास पहुंचोगे। हां सब राइट है आपका। चलिए log base a4 is equal to, बस अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बस क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। मैथ्स जो है वो तरीका रटने वाला तो है, यहाँ पर आपको टेक्निक फॉलो करनी होगी। चलिए जैसे कर रहे हैं, लॉग हटाएंगे तो सर ये इधर भागेगा, बचा 4, ये इधर भाग गया सर, भाग गया, ये इधर भागा तो a का स्क्वायर आया। अच्छा ये इधर भागा तो इसको ऊपर खदेड़ेगा, ये इधर a से भागा इधर गया, जरा ध्यान से लॉग हटा, ये इधर बच गया क्योंकि इससे चिपका हुआ था, ये इधर गया, जैसे इधर गया इसने तो ऊपर खिसकाया, खुद नीचे बैठ गया, तो इसकी पावर में 2 पहुंच गया। अब कह रहे हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, और जिस दिन तुमने a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखा उस दिन बेटा तुम चले गए। a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का मतलब क्या होता है, a माइनस 2 भी है और a 2 भी है, लेकिन सर अभी तो आपने कहा a 0 से बड़ा होगा, यानी -2 नहीं ले सकते आप, सिर्फ a इक्वल टू 2 लेंगे और अपने रास्ते चले जाएंगे, कहेंगे सर ये आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है log base 3 a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये क्वेश्चन यार भूल गया, चलो जो भी हो क्वेश्चन डाल ऐसा क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ a, बेटा लॉग परेशान करेगा आपको, इसीलिए वैल्यू जो भी है उसको पहले आप लॉग के अंदर डाल के देख लिया करिए कि क्या ये सेटिस्फाइड हो रही है या हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वैसे ही करना है, अंदर की वैल्यू निकालनी है, 3 इधर चला गया, a स्क्वायर प्लस 1, 3 इधर गया, पावर में 1 चढ़ गया, और 3 की पावर 1 3 होता है। a स्क्वायर कितना आया, ये उधर गया तो 2 आया, a इक्वल टू कितना मिला, प्लस माइनस √2, a इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस √2, यानी सर a इक्वल टू माइनस √2 और a इक्वल टू √2, लेकिन सर हम ले ही नहीं सकते ऐसा, तो अभी हम थोड़ी देर पहले तो पढ़े हैं सर, ले नहीं सकते ना ऐसे, हमको तो पहले देखना पड़ेगा। हाँ बेटा देखते हैं, चलिए चलिए log बेस 3 एक बार माइनस रूट, अच्छा ये वाला तो हरदम एक्सेप्टेड है क्योंकि प्लस है तो हम ले ही सकते हैं, माइनस वाला देखते हैं। सर ये वैल्यू जो होती है -√2, ये -1.42 लगभग 1.41 होती, मैंने 42 लिख दिया, चलिए 42 लगभग पूरा रहा -1.42 प्लस 1 लिख देंगे आप, तो सर ये क्या एक माइनस वैल्यू ही जाएगी, यानी लॉग के अंदर माइनस आ गया, और माइनस जिस नहीं लेता है, यानी वो लेता ही नहीं है ना माइनस को, तो अंदर कहता भागो यहाँ, चलो बेटा तुम्हारे निगेटिव लोगों से मैं दूर रहता हूँ, ऐसा ही कहता लॉग, और मैं भी कहता हूँ, ठीक है। यानी सर -√2 नहीं ले सकते आप, क्वेश्चन ने खारिज कर दिया, बात समझ में आई। हाँ सर लॉग बहुत अपनी डिसिप्लिन में रहने वाला एक आदमी है, निगेटिव लोगों सख्त नफरत है उसकी, दूरी बना के रखता है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन अभी फिलहाल हम नहीं लेंगे, आज यहीं तक करते हैं। चलो 6 ले लो, log base 3 में a + 2 = 2, then find value of a,
फाइंड वैल्यू ऑफ ए, जिसका भी आ जाए कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, अलविदा। अगले सेट ऑफ फॉर्मूले हम जल्द ही पढ़ेंगे, कल हो सकेगा तो मैं कल ही बना दूंगा वीडियोस। अगर लॉग इतना समझ में और देखो अभी बहुत स्टार्ट हुआ है, सिर्फ अभी बेसिक है, बहुत बेसिक, अभी हम बहुत आगे बिल्कुल नहीं गए हैं, ठीक है, अभी समय लगेगा कम से कम, ये आपको लॉग लेके जाए कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स। अभी तो हम उनके बेसिक से क्वेश्चन कराएं, अभी तो इसमें टफ से टफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, जेईई वगैरह बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं इसमें, तो बहुत सारे करने। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो बताइए। तब तक के लिए जैन, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।